आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र की डूंगरवाला उंटगन नदी में गुरुवार देर शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के लिए नदी में उतरे 7 युवक तेज बहाव की चपेट में आ गए और देखते ही देखते गहरे पानी में डूबने लगे। चीख पुकार मचते ही ग्रामीण और स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए नदी की ओर दौड़े। किसी तरह एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अब तक 2 युवकों के शव बरामद हो चुके हैं। बाकी युवकों की तलाश में गोताखोरों की टीम और एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया था, जिस वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन की पूरी टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। यह हादसा एक बार फिर लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रखने की सीख देता है। लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि जो डूंगरवाला एरिया है उसमें कुछ लोग 7-8 लोगों की जो बच्चे जो डूबने की सूचना मिली जो विसर्जन के समय। तो इसके संबंध में तो फिर मौके पे एसडीएम और एसीपी और सारे जितना भी हमारे तंत्र है, चेयरमैन साहब सब लोग पहुंच गए। बेसिकली ये जब ये एक दो व्यक्ति जो इधर थे इनसे जानकारी ले ली कि क्या घटना क्या थी, तो जानकारी मिली और जो अन्य जानकारी है कि जो विसर्जन के लिए जो निर्धारित स्थल है उटंग नदी के पुल के बगल में है, जिसमें प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और उनके लिए मगर वो उधर ना करके उन्होंने उधर करने से मना करके उन्होंने अवगत कराया कि हम राजस्थान में जाके करेंगे करके, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है। तो उधर ना जाके वो किसी को खे बिना ये डूंगरवाला इस जगह पे आके विसर्जन करने लगे, क्योंकि उनके पास 2 मूर्तियाँ थी। एक बड़ा मूर्ति तो उन्होंने इधर विसर्जन कर दिया, छोटा मूर्ति को लेके थोड़ा आगे और चले गए, क्योंकि इस समय ये निर्धारित स्थल नहीं है तो ना तो कोई मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो उसके बाद जब वो उधर चले गए तो सारे जो जितने भी 20-21 साल के जो एज के लड़के हैं वो सब लोग हाथ पकड़ के नदी में चले गए, जिसको अंदर जाना की ज़रूरत भी नहीं थी, मगर वो अंदर चले गए पूरा। तो अंदर जाने के कारण उसके फिर किसी के दुर्घटनावश वो डूब गया, जिसमें 3 बच्चों को निकाली गई है। तो 3 बच्चों का अभी तक जो जानकारी है उनकी अभी लाइव है, उनको आगरा रेफ़र कर दी गई है। बाकी लोगों को गोताखोर द्वारा अन्य टीम लोकल टीम द्वारा इसकी बॉडीज़ को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त क्योंकि कुछ टेक्निकल टीम चाहिए, टेक्निकल टीम के लिए भी इटावा से टेक्निकल टीम जो हमारी गोताखोर है वो निकल गए हैं। तो आगे तो ये बहुत दुखद घटना है। तो इस संबंध में मैं और कोई जानकारी मिलती है जो निकाले गए बच्चे हैं उनके बारे में कोई अपडेट है? नहीं, उनकी जो निकाल गए हैं इनको आज के टाइम पे उनकी लाइफ जिंदा है, तो उसको जो फर्स्ट एड करके उनको आगरा रेफ़र कर दी गई है। तो आगे की जो कार्रवाई सीएमओ को भी अवगत करा दी गई, वो टीम उनकी अलग से टीम लगी हुई है उन 3 बच्चों के लिए। बाकी हमारे लिए आज के टाइम मौके पे 3 एम्बुलेंस खड़ी है, एक इधर है, एक 2 रोड पे है, ताकि किसी को निकालने पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के संबंध में और कोई अपडेट मिलती है तो आपसे अवगत करा दी जाएगी। थैंक यू। देखिए, ये रागड़ में गांव पड़ता है डूंगरपुर, वहाँ से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए ये लोग आए थे, जिसमें कि हमारे द्वारा उटंगन नदी का जो पुल है उसके नीचे विसर्जन स्थल भी बनाया गया था। वहाँ फोर्स भी तैनात थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी अलग से। तो इनके द्वारा वहाँ पर ना जाकर वहाँ पर जब इनको पहले ये वहाँ गए थे, इनको वहाँ मना किया गया। तो ये लोग वहाँ से 300 मीटर दूर एक पतली गली में होकर नदी में अपना अलग से विसर्जन कर रहे थे। इनके द्वारा बीच नदी में जाके विसर्जन करने का प्रयास किया, उसी में वहाँ पर घटना था, जिसमें कि कुछ लड़कों के डूबने की जो सूचना है। अभी कितने लड़के डूबे हैं वो क्लियर नहीं है। 7 से 8 बच्चे बताए गए हैं कि जो डूबे हैं, उसमें 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकियों के ढूंढने के लिए प्रयास चल रहा है और बाकी फोर्स भी बुला लिया गया और टीम भी हमने बुलाई है और उसमें हम लोग जल्दी इसमें प्रयास करेंगे। बाकी बच्चे भी